हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, माता रानी का पहला नवरात्र। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ मंदिर क्लीन करने, क्योंकि कल मैं चली गई थी विवान के पापा और बच्चों के साथ आउटिंग के लिए, तो इस वजह से हमारा मंदिर रह गया था और कपड़े रह गए थे। तो दीदी ने मेरे पीछे से फ्रिज वगैरह और रसोई का जो छुटपुट रह गया था वो सब कर लिया था। तो दीदी कहने लगी रात को करते हैं। मैंने कहा रात की चिंता मत करो, अब सो जाओ आराम से, आप भी थक गए होगे, सुबह हम करेंगे। और सारा सामान भी मैं रात को ले आई थी पूजा का, सिर्फ फूल माला रह गई थी, वो अभी भैया ले आए। तो ये माता रानी की ड्रेस में लेकर आई थी, पर इसके साथ चुन्नी ही नहीं निकली। फिर जो मैं अलग से उड़ाने के लिए चुन्नी लाई थी, मुझे फिलहाल वो उड़ानी पड़ी। फिर भैया को मैसेज करा कि भैया हमारे तो ड्रेस में चुन्नी ही नहीं निकली। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फोटो भेज दो, मैं आपको दूसरी दे दूंगा। तो फिलहाल तो हमें पूजा करनी है, तो मैंने ये वाली चुन्नी उड़ा दी है जो मैं सेपरेटली लेकर आई थी, पर इस लहंगे के साथ की चुन्नी अभी नहीं है। तो यहाँ पर ठाकुर जी, मंदिर, फूलमाला, सारा पूजा की सारी व्यवस्था हो चुकी है। बर्तन धुल के तैयार हो चुके हैं। बस ये चांदी वाली कटोरी है ना, ये अच्छे से क्लीन नहीं हुई, क्योंकि सिल्वर डिप में इसको डिप करते तो सही हो जाती है, ऐसे होती नहीं है। और सिल्वर डिप फिलहाल हमारी मतलब पायल वाला है, साफ़ वाला है ही नहीं जिसमें हम भगवान जी के बर्तन डिप कर सकें। तो फिर दीदी ने पूरा घर में पानी वानी डाल के धो दिया था। मैंने फटाफट से पोछा लगाया। अब मैंने दीदी से कहा कि मैं पोछा लगा रही हूँ, जब तक आप नहा के आओ, ताकि हम जल्दी से पूजा कर लें। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई। अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, पहले मैंने सोचा मंदिर क्लीन कर लूँ, उसके बाद क्या कहते हैं चेंज करूँगी। तो अभी सब नहा के आएंगे धीरे धीरे, फिर पूजा करेंगे। तो यहाँ दीदी कर रही हैं पूजा की तैयारी, मतलब तिलक वगैरह लगा रही हैं सबको। बस अब हम दोनों बैठ जाएंगे, बाकी धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे। और आज आपको दिखाते हैं विदाउट एडिटिंग हमारे घर पे पूजा कैसे होती है और कैसे कैसे बातचीत होती है। चलिए आप भी एंजॉय कीजिए। इधर आओ, अब ऐसे ही बैठ के पूजा करनी पड़ेगी। बैठ को बाहर करना पड़ेगा। आजा भाई, अभी चलेगा। चल तो ऊपर बैठ जा। तू यहाँ बैठ जाओ, मुझे बस तू आ जा। अभी वहाँ नॉन बैठ जाओ ऊपर, तू आजा नीचे। हाँ हाँ चल यहाँ आओ। हल्का सा लगवा ले। न लगा जा। तू अपने आप लगा ले बेटा, टीका लगाना चाहिए। तू नहीं बनवा रहा? हाँ तू बन जा पंडित। जाके हम गुल्लक में डाल दी। हाँ और क्या करना है? मम्मी पहले जाएगा। तू यहाँ फंस जाएगा, यहाँ आजा। गाड़ी बड़ी तो खरीद के लाते हैं सर, खाएंगे इन गाड़ियों में। ये बड़ी बड़ी घूमती पूरे घर में, पूरे घर में। आपने खोलना है तो खोल लो। उधर ले गए हाथ भी। सब रिकॉर्ड हो रहा है। तुम भैया से कैसे बात कर रहे हो? भैया के मायके वालों को दिखाऊंगी मैं सब कुछ। बीमारियां पाल रखी है तूने ये सारी। तुम्हारे मायके वालों को दिखाया जाएगा। सारी बीमारियां पाल रखी हैं ताकि काम वाम ना करना पड़े। तुम्हारे वो पितर उतर उतर के आते ना, वो करके जाते हैं मेरे लिए काम। नुक्कड़ से उठ गई तो चाय पी ले, नहा ली तो कपड़े धुले हुए मिल गए, प्रेस करे हुए भी मिल गए। आए बड़े चल के। लो रखो। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में हाथ लकीर है। ये लो चावल दे दो। तो घी डाल उसमें। ये गाय तो जाती सी दिख रही है मुझे। हाँ घी डाल दे, घी डाल दे और वो डाल दे, कपूर डाल दे। ये काम तेरा है, घी डालने का। नीचे बैठे थे। हाँ आग में घी तो पंडित जी ने डाला था, फेरो के हाँ पंडित जी नीचे आ जाओ। अभी अब समझ में आ रही है मुझे बात। मतलब बिना ऐसे नहीं वैसे करे। वो बताऊं, ये लग रहा है निक्कर इसी के साथ खरीदी है। देखियो इसमें भी ग्रीन है। ये नई कहीं से लग रही है, नई ली है। नहीं है तो स्टूडियो में ऐसे कपड़े मिलते हैं, वो नए नहीं लगते। बढ़िया पहनने लायक तो ठीक लग रही है। 180 रुपए में क्या बुरी, एक गर्मी गर्मी पहन लेगा बहुत है। 180 ब्लॉग ब्लॉग लाने शौक है, फोन में ना बैटरी रखने का शौक। सुबह से बना रही हूँ तो बैटरी तो खत्म हो रही है। और स्पेस, तुमने ऐसा फोन दिलाया है ना, स्पेस ही नहीं है। सही है, रहने दे, नहीं वरना तू देख रहा था मैं कल वीडियो में। मैं कह रहा हूँ कपड़े देख ले, वो भाग रही है उधर। बताओ जेंट्स सेक्शन में मैं क्या देखूं? बताओ वहाँ कुछ देखने लायक है? लेडीज सेक्शन होता तो मैं चार्ट देखती भाग रही होते।
तो कोई दूल्हा मिल गया उससे नहीं वो यार वहाँ के शीशे बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी फोटो आ रही थी। बताओ शीशे अच्छे थे बताओ। है ना विवान, थे नहीं अच्छे? अरे, सच में वहाँ के शीशे बहुत बढ़िया थे। मैंने कहा बच्चों के लिए देख ले, नौनों के लिए देख ले, वहाँ जाके उस वाली शीशे चिपकी पड़ी है। देख के मैंने क्या करना था, उसको खुद देखना था। देख तू और मैं तो इधर सेट हो सकते हैं। चलो, दो बाकी जने हमारे बैठो। पीछे गया तू भी गई। जो जो मुझे बताया था मैं सब ले आई। सुबह मैं भी तो गया 3 आप बार। 3 बार गए हो, देखो आपको एक एक करके बताएंगे, है ना? हाँ। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, घोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके आई सवारी। 100 सिंहों खड़ा हो जा। है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया। 80-84 घंटे वाली मैया तेरी सदा ही जय। ऊंचे नीचे पहाड़ों वाली मैया तेरी सदा ही जय हो। कर ली है सबने मिलके पूजा। आज संडे था, सब अवेलेबल थे तो सबने साथ में पूजा कर ली। तो जिन 2 लोगों का व्रत नहीं है उनके लिए हमने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ टोस्ट करी ब्रेड, पीनट बटर, और साथ में भैया ले रहे हैं दूध, और विवान के पापा के लिए आयुष ने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। यहाँ मैंने नई कॉटन की बेडशीट बिछाई, आज सोचा पहला नवरात्र है तो, और वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई हैं। और बेडशीट का प्रिंट मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, और ये प्योर कॉटन की है, और ये मम्मी ने गिफ्ट करी थी। मैं कभी बेडशीट खरीदती ही नहीं हूँ। और दीदी ने भी बिछाई है नई चादर अपने रूम में, और यहाँ बच्चों के रूम में भी नई चादर हमने बिछा दी है। आज हमने तीनों रूम में नई चादर बिछाई, क्योंकि कॉटन का मौसम आ चुका है, तो नई नई जो बेडशीट्स रखी थी ना, बेडशीट्स, उनको आज हमने खोल लिया है। फिर दोपहर को विवान को भूख लगने लगी तो सब तो सो गए थे, और विवान ने आलू बोला कि मेरे को आलू दही दे दो, तो मैंने ये पीनट ऑयल में बनाया। हम लोग व्रत में सिर्फ पीनट ऑयल यूज़ करते हैं या फिर देसी घी। और आयुष ने भी पोटैटोस खाने थे, पर उसको थोड़े अलग तरीके से खाने थे, तो उसने अपना बना लिए थे बॉयल आलू से। और मैं यहाँ विवान के लिए बना रही हूँ। इसमें कुछ नहीं करा मैंने, टमाटर कद्दूकस करके डाला है, नमक, काली मिर्च, क्योंकि हम और कोई मसाला यूज़ नहीं करते हैं। विवान के में मैंने हरी मिर्च भी नहीं डाली है, और टमाटर काट के डालो ना तो उसे पसंद नहीं आते, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही बनाया। तो दीदी और मैं व्रत रखते हैं तो हम नहीं बनाते दोपहर को, पर बच्चों को आते तो बच्चों को तो भूख लगती है ना, तो बच्चे खा लेते हैं। फिर इस तरीके से हो गई शाम। तो चलिए जगाते हैं शाम की जोत। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समेट दिया था ताकि ना रात को अच्छे से शयन कराने में दिक्कत ना हो। फिर शाम को आए छोटे चाचा जी, आज वो बहुत दिनों बाद आए थे तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने खाना बनाया उनके लिए। यहाँ पे दीदी तो दोनों के लिए खाना बना रही थी जिनका मतलब व्रत नहीं है। आलू उबले रखे थे, आलू टमाटर की सब्जी बनाई, रोटी और साथ में सैलेड। और मैं यहाँ व्रत की तैयारी कर रही थी, तो हमें बनानी है घिया की सब्जी अपने लिए, क्योंकि दीदी और मुझे ना सूखी सूखी चीज़ों में समझ नहीं आता है खाने में। और बच्चे कह रहे हैं हम पकोड़े खाएंगे, तो दीदी और मैंने डिसाइड किया कि हम अपने लिए थोड़ी सी तरी वाली सब्जी बनाएंगे। चाहे वो तरी वाली सब्जी हम दही से ऐसे ही खा लें, क्योंकि पूड़ी खाने का हमारा मूड नहीं, और चावल आज बच्चे मना कर रहे हैं। बच्चों को इसलिए पकोड़े पसंद हैं कुट्टू के। तो मैंने यहाँ आलू भी छील के काट के रख दिए हैं, मैं घिया काट लूँ, तो सारी तैयारी कर रही हूँ। जब तक चाचा जी भैया ये दोनों खाना खा लेंगे, फिर चाचा जी अपने घर चले जाएंगे, है ना। हमने तो उन्हें बोला था कि रुक जाओ, पर उन्होंने बोला नहीं मुझे सुबह ऑफिस जाना है। हमने कहा यहीं से चले जाना, पर वो नहीं माने, तो वो डिनर करके चले गए थे। तो यहाँ मैं फटाफट से काट रही थी घिया, ताकि जब तक उधर से अन्न का काम फिनिश हो ना, तब तक सब्जी ये कट के तैयार हो जाए, पकौड़ी के लिए आलू तैयार हो जाए। क्योंकि हम व्रत के दिनों में ठाकुर जी को भी ना शाम को व्रत वाला ही भोग लगाते हैं, और दोपहर को हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं जो भी हमारा मतलब कि नॉन फास्टिंग वाला बनता है। लाइक अब दोपहर में हमने जैसे कोई सब्जी बनाई, उससे रोटी का दही का भोग लगा दिया, और अगर कोई सब्जी नहीं है तो फ्रूट्स का भोग लगाते। तो जैसे आज दिन में लंच करने वाला कोई भी नहीं था, तो मैंने आलू और दही का ही भोग लगा दिया था, क्योंकि भैया थे नॉन फास्टिंग बस। तो भैया ने बोला कि मुझे खाना नहीं है, तो मैं तो वो खाऊंगा। रात को काले चने बनाए थे हमने कल रात को, भैया ने बोलता मैं छोले चावल रखे हैं वो खा लूँगा, क्योंकि तुम में से तो अब किसी ने खाने नहीं है वो।
तो मैं छोले चावल खा लूँगा, तो भैया ने छोले चावल खा लिए, तो कोई और था ही नहीं खाने वाला। उसके बाद हमारी पकौड़ी बन के हो गई तैयार और आज ठाकुर जी के भोग में है, ठाकुर जी का भोग कह लो, माता रानी का भोग कह लो, हम मंदिर में एक ही बार भोग लगाते हैं। तो था पकोड़े, सब्जी और क्या था, चटनी, खीरे, दही। तो इस तरीके से हमने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर हमने व्रत का खाना खा के खुद भी व्रत खोला। और अब मैं विमान के पापा के लिए बना रही थी रोटी, क्योंकि वो बाद में आते हैं, तो उनकी थाली भी लग के तैयार है। उनके लिए भी थोड़े से पकोड़े और खीरा, चटनी, सब्जी, दही और रोटी। तो फ्रेंड्स, रसोई कर दी है क्लीन, विमान के पापा को भी खाना खिला दिया। ये था मेरा आज का व्लॉग। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।